पार्ट 3। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा किया है। ऑब्जेक्ट को हमने अभी जो है वो सीधी लाइन ही बनाना है, ठीक है। इस पर एरो नहीं लगाएंगे, हेड नहीं लगाएंगे। अब हमने क्या किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और ये कहाँ से हम ड्रा कर रहे हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके टॉप यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से हमने ये सीधी लाइन, पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ड्रॉ की है। और इस लाइन को हमने लेंस के दरमियान तक, जहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है ना, वहाँ तक लंबी हमने सीधी लाइन जो है वो ये खींचनी है मिड तक। देन हमें पता है कि ये जो लाइट रे है वो बेंड करती है और एफ़ पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमने स्केल से एफ़ पॉइंट से लाइन जो है सीधी गुजार दी। और दूसरी लाइन हमने जो है वो ज़ाहिर है रे है, ठीक है। दूसरी रे जो हमने ली है वो भी टॉप से हमने जो है वो स्टार्ट करवाई है और ये ऑप्टिकल सेंटर में से होती सीधी गुजर जाएगी। अब क्या हुआ है कि ये दोनों रेस जो है एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर काटती हैं, या कह लें कि एक पॉइंट पर ये एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और एक पॉइंट पर सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये मिल रही हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमने एरो हेड्स लगा दिए, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसके एरो हेड हमने लगा दिया। रे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एरो हेड्स लगा दिए, यहाँ पर रेस को एरो हेड लगा दिए, ठीक है। और हमारा जो इमेज बना है यहाँ पर उस पर एरो हेड हमने लगा दिए। और अब हमने इसको जो है वो लेबल कर लिया है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो आया है, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास क्या आया है कि जो ऑब्जेक्ट हमने 2F से दूर रखा है, ठीक है, बियॉन्ड रखा है। उसमें से दो रेस जो है वो निकाली हैं, एक पैरेलल होती थी, एक पैरेलल थी, वो फोकस पॉइंट में से गुजरी, और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो सीधी गुजर जाती है, जिसके तहत जो इमेज बन रहा है, ठीक है। और ये इमेज उल्टा भी है, ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा भी है और रियल भी है, यानी कि हमने इसको हासिल कर लिया अपनी पिक में। तो कैसे हमने रे डायग्राम बनानी थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसी पार्ट में से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप जो है कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हुए 2F से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखते हुए आपने जो है वो इमेज बनाना है, रे डायग्राम बनानी है। इसी में से MCQs बन सकता है, ठीक है। इतना ही हिस्सा जो है कि बताएं जी इमेज कैसा बनेगा अगर बियॉन्ड द 2F जो है वो अपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इतना पार्ट जो है वो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है। अब केस 2 की तरफ आते हैं, जिसके बारे में बताता है when the object is at 2F the image is also formed at 2F on the other side of the lens, ठीक है। कहते हैं कि आपने अपना इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है 2F के ऊपर रखना है, ठीक है। तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी 2F पर ही बनेगा, ठीक है। द इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बन रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये इमेज कहता है कि रियल होगा, हकीकी होगा, यानी कि हम इसे बना सकते हैं। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होगा, एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही इसके इमेज का साइज भी होगा। जी, तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट पिक में किया था, लास्ट रे डायग्राम में किया था, वैसे ही हमने किया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा। फिर ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट लगाया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर। फिर 3.5 पर जो एफ पॉइंट लगाया, और 6.5 पर एफ पॉइंट लगाया, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर पर जो है F2F लगाया, और 8 सेंटीमीटर पर हमने F लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट लिया, जो कि हमने एक सीधी लाइन जो है वो लगाई है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक रे हमने लेनी है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। तो ये हमने जो है ऑप्टिकल सेंटर तक सीधी जो है वो एक जो है रे ड्रॉ कर दी है। अच्छा, मोस्टली ये डायग्राम पिछले स्टेप्स की तरह अगर हम करते हैं तो गलत बनती है, तो इसलिए हमने पहले ही क्या कर लिया है,
हमने पहले ही ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया। आपको पता है कि जो 2F पर इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज भी इक्वल होता है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल ये 1.5 सेंटीमीटर का लिया था, तो ये हमने इमेज भी खुद से जो है 1.5 सेंटीमीटर का बना दिया यहाँ पर। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है आपने इमेज भी खुद से बना लेना है। 1.5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो 1.5 सेंटीमीटर का हमने इमेज बना देना है पहले से ही। नेक्स्ट जो है हमें पता है कि ये रे जो है एफ पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है। ये एफ पॉइंट से गुजारेंगे और साथ में हमने अपने ऑब्जेक्ट इमेज के टॉप से भी इसको मिलाना है, तो ये हमारे पास मिल गई यहाँ पे सीधी लाइन। देन जो है एक रे टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमने ली और वो जो है ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई सीधी यहाँ से जाएगी। और अब ये देख सकते हैं हम दोनों रे, ये वाली रे और ये रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो जो है हमारे इमेज के जो है वो किस पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर ये इकट्ठी हो रही हैं एक जगह पर। अब फिनिश करने का टाइम आ गया है, यानी कि एरो हेड लगाएंगे। यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट के आगे का एरो हेड लगा दिया है, यहाँ पर हमने रेज़ के एरो हेड लगा लिए हैं, यहाँ पर भी रेज़ के एरो हेड लगाए हैं और ये हमने अपनी इमेज का एरो हेड लगा लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि 2F के ऊपर है 1.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से हमारा इमेज भी 2F के ऊपर ही बना है, ठीक है। और ये इमेज जो है ये भी 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये डायग्राम बड़े एहतियात से आपने बनानी है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इमेज भी बना लेंगे, ठीक है। वरना आप जो है पिछले प्रोसेस के ज़रिए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी डायग्राम मोस्टली गलत ही बनती है फिर।